अगर सुबह 9 AM 9 बजे से पहले आप उठ गए और मेरे कहे अनुसार चीजों को फॉलो कर लिया तो आपका दिमाग बड़े ही गजब तरीके से चेंज होने लगेगा। बिल्कुल, आज एक लक्स थ्योरी की बहुत अमेजिंग चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके माइंड के साथ बहुत कुछ चेंजेस कर देगी और आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा कि आप आज तक लाइट को क्या समझते थे और वो क्या करने के काबिल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुदरत की बनाई छोटी सी चीज को भी कभी हल्के में मत लेना। आपको आज पता चल जाएगा कि आज तक आप अपने ब्रेन को, दिमाग को खुद ही जाने अनजाने में किस तरह से खराब कर रहे थे और अगर आप जल्दी उठ नहीं पाते तो आज के बाद आपको उठने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज असल मैकेनिज्म समझ में आएगा। और अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो आपके किसी चीज को लर्न करने की एबिलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, डोपामिन हार्मोन जो आपको हैप्पी रखता है, सब इंक्रीज हो जाएगा। सेंस ऑफ अलर्टनेस, सेरोटोनिन लेवल, इम्यून सिस्टम, इस तरह की हजारों चीजें आज के बाद बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी, पूरी तरह से बदल जाएंगी। अगर आप इस चीज को समझ गए तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, आप हो ब्रेन ब्लास्ट पर जो सोच और कल्पनाओं से परे है। पहली बात, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसके बाद आपके दिमाग के काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज होने वाला है। और हाँ, एक बात और, अगर इन सब चीजों में से आप घर बैठे कुछ सीखना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करो और ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। हम सब इंसानों के पास एक क्लॉक है, नहीं वो क्लॉक नहीं जो आप दीवार पर टांगते हो और मोबाइल पर देखते हो। मैं बात कर रहा हूँ आपके रूफ माउथ के ऊपर जो आपके दिमाग में क्लॉक है, जो कि न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जिसे सुपर चियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। और ये 24 आवर्स की क्लॉक रिदम हमारे अंदर जनरेट करता है जो कि सेम मैच होती है हमारे बाहर वाले लाइट और डार्क साइकिल से, मतलब दिन और रात 24 आवर्स के टाइम से। हमारा हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हमारी वीकफुलनेस, बॉडी का टेम्परेचर, इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम और हमारा मूड तक मोस्टली डिपेंड है जो हमारा आउटसाइड डार्क साइकिल है, मतलब जो बाहर वाला दिन और रात है। लोग सुबह उठते हैं और सूरज को उगते नहीं देखते और शाम को सूरज को डूबते नहीं देखते, इवन रात में तारों को नहीं देखते, रात की डार्कनेस को नहीं देखते। तो आपका सर्केडियन क्लॉक जो अंदर वाला 24 आवर्स का रिदम है, एक अंदर वाला क्लॉक है, वो बाहर वाले 24 आवर साइकिल से मैच नहीं हो पाता। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो दोनों साइकिल्स को मैच करके चलते हैं। बहुत ही डीप बात है ये, इसे समझना जरूर। हम मोस्टली इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आसपास आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, काफी तरह की चीजें हैं जो लाइट एमिट करती हैं और हमें बाहर वाले लाइट डार्क साइकिल से मैच नहीं होने देती। बेसिकली हमें रोज काफी लाइट की जरूरत होती है, मोस्टली जो सनलाइट है। हमें अलर्ट और जागते रखने के लिए हमारी आंखों को एक परफेक्ट लाइट की जरूरत होती है और जब हम बहुत लो लाइट में काम करते हैं या दिन के टाइम बहुत कम लाइट आंखों तक पहुंचने देते हैं तो हम वीक, लेजी या नींद को फील करते हैं। इसी तरह हम रात को मोबाइल या आर्टिफिशियल लाइट्स के सामने रहते हैं जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और हजारों दिमागी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं क्योंकि आपका सर्केडियन सिस्टम, मतलब अंदर वाला टाइम साइकिल क्लॉक बिगड़ गया है और बाहर के टाइम साइकिल से मैच नहीं हो रहा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कितनी लाइट की कब जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी खड़े होकर सूरज को देखने लग जाओ कि मैं लाइट के लक्ष्य को पूरा कर लूं एक ही बार में। इससे सिर्फ आपकी आंखों और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, वो न्यूरॉन्स दोबारा रीजनरेट नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो हमें ज्यादा लाइट लक्ष्य रिसीव करने के लिए बहुत ज्यादा लाइट को नहीं देखना है। हमारा मेन काम है अपने सर्केडियन क्लॉक को सही करना, तो इसीलिए सही मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ज्यादा सुबह उठने का मन है, मतलब जब बाहर अंधेरा है, तो आप आर्टिफिशियल लाइट ऑन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। आप ओवरहेड लाइट्स को ऑन कर सकते हो क्योंकि वो न्यूरॉन्स जैसे मेलानोप्स एंड सेल्स जो आपकी आंख के रेटिना में है उन्हें ट्रिगर करती है, जो कि आपके सर्केडियन क्लॉक को एक्टिव कर देता है। और जब सूरज निकल आए, लेकिन वेट, सूरज रोज नहीं निकलता, ये भी बात का ध्यान रखना। कई बार बादल भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फोटोन एनर्जी फिर भी आप तक हाई अमाउंट ऑफ लक्स में पहुंचती है, चाहे बादल हो या ना हो। लक्स क्या है? ये एक लाइट की यूनिट है जिससे लाइट को मापा जाता है। तो अगर एक सही नंबर निकाला जाए तो आपको 9 बजे से पहले किसी तरह 1 लाख लक्स लाइट अपने अंदर रिसीव करनी होती है। मेक श्योर 9 बजे से पहले, ये याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको 1 लाख लक्स
लक्स लाइट को देखना नहीं है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। सर्केडियन क्लॉक मैकेनिज्म लाइट को देखने से नहीं काम करता। आपकी आंखों के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं आपके सर्केडियन क्लॉक के न्यूरॉन्स को, और वो न्यूरॉन्स धीरे धीरे फोटोन्स को ऐड करते जाते हैं आपके अंदर। मोबाइल और लैपटॉप्स जब हम देखते हैं तो उसमें हार्डली 500 to 1000 लक्स होते हैं, और जब हम 1 मिनट से ज्यादा देखते हैं तो फोटोन एनर्जी जो हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है। न्यूरॉन्स सर्केडियन क्लॉक से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, सुबह उठने के बाद 100 मिनट्स तक कुछ भी सर्केडियन क्लॉक में रजिस्टर्ड नहीं होता। तो अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप 9 बजे तक 1 लाख लक्स फोटोन एनर्जी नहीं ले पाओगे और आप सर्केडियन डेड जोन में चले जाओगे। मैं यहाँ विटामिन डी या स्किन की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्केडियन क्लॉक को सही करने के लिए है, जो आपकी आज तक की लाइफ के लिए जिम्मेवार है। आप लाइट मीटर डाउनलोड करके किसी भी जगह कितनी लाइट मतलब कितनी लक्स है चेक कर सकते हो। कोई भी घर की लाइट मैक्सिमम 4 से 5000 लक्स ही लाइट एमिट करती है, और अगर आप बाहर एनवायरनमेंट में जाते हो तो इवन जिस दिन बादल भी होते हैं उस दिन भी 8 से 10,000 फोटोन एनर्जी आप तक बेझिझक पहुंचती है। बहुत जगहें ऐसी हैं जैसे नॉर्दर्न इंग्लैंड या कोई और जगह जहां लाइट बहुत कम पहुंचती है किसी भी वजह से, तो श्योर आप आर्टिफिशियल लाइट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सूरज अवेलेबल है, नेचुरल लाइट अवेलेबल है, तो आर्टिफिशियल लाइट से दूर ही रहें। एक और स्टडी है कि अगर आपके उठने से 45 मिनट पहले आपके रूम की लाइट ऑन हो जाए, वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, आंखें कवर नहीं होनी चाहिए उस टाइम, सोते टाइम भी, तो कुछ दिन तक आप जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पहले ही सिग्नल मिल जाएगा कि अभी सुबह हो गई है, सर्केडियन क्लॉक पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। आप इसीलिए जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि रात को आप फोन चलाते हो और दिमाग को गलत सिग्नल पहुंचते हैं और सर्केडियन क्लॉक बिगड़ जाता है और फिर सुबह उठ नहीं पाते और फिर शिकायत करते हो। ऐसे रोज रोज आप लेट नाइट आंखों तक लाइट पहुंचाते जाते हो और आपका सर्केडियन क्लॉक बहुत ही डिले हो जाता है। इसके उलट जब आप जल्दी उठकर 4, 5 या 6 बजे उठकर बाहर लाइट में रहते हो तो आपका क्लॉक एडवांस्ड हो जाता है, फिर आप बहुत जल्दी उठने लगते हो। अगर आप उठने के बाद बहुत अलर्ट और एनर्जेटिक फील करना चाहते हो तो उठने से 45 मिनट पहले आपको अपने आंखों तक लाइट पहुंचानी चाहिए, इससे सर्केडियन क्लॉक एडवांस्ड हो जाएगा। मेन बात यही है कि रात इसलिए ही बनी है कि आप उस टाइम लाइट से दूर रहें, और दिन इसलिए ही बना है कि आप दिन में अंधेरे से दूर रहें, तो आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज को लाइक किए बिना वीडियो मत छोड़ना, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो का लिंक अपने हर एक अकाउंट पर शेयर जरूर करना। तो अगर आपने इस मैकेनिज्म को सही तरीके से समझकर अपने सर्केडियन क्लॉक को एडवांस्ड कर लिया तो आपको जल्दी उठने से, खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो चीजें मैंने वीडियो के शुरुआत में बताई थी वो बहुत सही तरीके से काम करने लगेंगी और आप हर एक फील्ड में सक्सेस ही होते चले जाओगे।